सोचिए दोस्तों, एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी मुस्कान को देखकर लाखों दीवाने हो जाते थे, जिसे हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में गिना गया है, जिसकी तस्वीर आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। लेकिन इसी चमकदार पर्दे के पीछे एक ऐसी ज़िंदगी थी जिसमें प्यार था, संघर्ष था, बीमारी थी और धीरे-धीरे बढ़ता हुआ अकेलापन। यह कहानी मुमताज़ जहाँ बेगम देहलवी यानी मधुबाला की है। सिर्फ 36 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाली मधुबाला ने ज़िंदगी में जितनी शोहरत हासिल की, शायद उतना ही दर्द भी सहा। लेकिन उनकी ज़िंदगी का आखिरी दौर कैसा था? क्या बीमारी ने उन्हें फ़िल्मों से पूरी तरीके से दूर कर दिया था? क्या उनके रिश्ते का उनकी ज़िंदगी पर गहरा असर पड़ा था? और आखिरी दिनों में वो किस तरह अपना जीवन बिता रही थी? आज की कहानी में हम मधुबाला की ज़िंदगी के उसी आखिरी दौर के को करीब से समझेंगे। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था। उनका असली नाम मुमताज़ जहाँ बेगम देहलवी था। उनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं था। बचपन से ही परिवार की जिम्मेदारियों ने उन्हें सामान्य बच्चों की तरह जीने का मौका नहीं दिया। कम उम्र में ही उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि छोटी सी बच्ची आगे चलकर भारतीय सिनेमा की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में शामिल होगी। लेकिन मधुबाला के लिए फिल्मी दुनिया सिर्फ ग्लैमर की नहीं थी, ये उनके परिवार की आर्थिक मदद का जरिया भी थी। मधुबाला ने बाल कलाकार के रूप में काम किया और फिर धीरे धीरे फिल्मों में अपनी पहचान बनाना शुरू किया। 1940 के दशक के अंत में उनकी खूबसूरती और अभिनय ने दर्शकों का ध्यान खींचना शुरू किया। फिर आया वो दौर जब मधुबाला का नाम बड़े सितारों के साथ लिया जाने लगा। उनके चेहरे की मासूमियत और मुस्कान उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गई। लेकिन उनकी खूबसूरती के पीछे एक ऐसी बीमारी छिपी थी जिसे आगे चलकर उनकी ज़िंदगी बदल दी। मधुबाला की ज़िंदगी का सबसे चर्चित अध्याय दिलीप कुमार के साथ उनका रिश्ता था। दोनों ने फिल्मों में साथ काम किया और धीरे धीरे उनके बीच नज़दीकियाँ बढ़ी। मधुबाला और दिलीप कुमार की जोड़ी दर्शकों को काफ़ी पसंद आई, लेकिन असल ज़िंदगी में उनका रिश्ता उतना आसान नहीं था। दोनों के रिश्ते में प्यार था, लेकिन परिस्थिति बहुत मुश्किल थी। समय के साथ दोनों के बीच मतभेद बढ़ने लगे और आखिरकार उनका रिश्ता टूट गया। इस टूटन का असर मधुबाला की ज़िंदगी पर पड़ा। हालांकि उनकी ज़िंदगी में आगे एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति आया, जो थे किशोर कुमार। मधुबाला और किशोर कुमार की शादी ने भी उस समय खूब चर्चा बटोरी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद मधुबाला की तबीयत लगातार खराब रहने लगी। उनकी बीमारी साधारण बीमारी नहीं थी। मधुबाला को जन्मजात हृदय संबंधी बीमारी थी। उनके दिल में छेद होने की समस्या बताई जा रही थी और उस दौर में इस बीमारी का इलाज आज की तरह आसान नहीं था। धीरे धीरे उनकी शारीरिक स्थिति ऐसी होने लगी, उनका फिल्म कैरियर प्रभावित होने लगा। जिस अभिनेत्री को कैमरे के सामने देखकर दर्शक तालियां बजाते थे, वही अभिनेत्री धीरे धीरे अपनी बीमारी के कारण कैमरे से दूर होने लगी। शुरुआत में काम चलता रहा, लेकिन बीमारी बढ़ने के साथ शूटिंग करना मुश्किल हो गया। थकान, कमजोरी, सांस से जुड़ी परेशानियों ने उनकी ज़िंदगी को प्रभावित किया। कभी कभी एक फिल्म की शूटिंग जो सामान्य कलाकार के लिए आसान होती है, मधुबाला के लिए बहुत कठिन हो जाती थी। उनका शरीर उनका साथ छोड़ रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर वही मुस्कान बनी रहती थी। मधुबाला के कैरियर की सबसे यादगार फिल्मों में से एक थी मुगले आजम। अनारकली के किरदार में उन्होंने जो अभिनय किया, जिससे उन्हें उनके अभिनय को और भी अमर बना दिया। फिल्म की शूटिंग आसान नहीं थी। कई दृश्यों में उन्हें भारी पोशाक और गहनों के साथ लंबे समय तक काम करना पड़ा। मधुबाला की हालत पहले से पूरी तरह ठीक नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपनी भूमिका को इतनी खूबसूरती से निभाया कि आज भी अनारकली का नाम लेते ही मधुबाला का चेहरा याद आता है। विडंबना देखिए, पर्दे पर अनारकली का प्यार के लिए संघर्ष कर रही थी और पर्दे के पीछे मधुबाला खुद अपनी ज़िंदगी और बीमारी के लिए संघर्ष कर रही थी। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती गई, मधुबाला का काम कम होता गया। वो पहले जैसी नियमित रूप से शूटिंग नहीं कर पा रही थी। उनका शरीर उन्हें आराम दे करने के लिए मजबूर कर रहा था और उनके लिए सबसे कठिन बात शायद यही रही होगी, जिस दुनिया से मैं उन्हें इतना प्यार दिया, उसी दुनिया ने उन्हें धीरे धीरे उससे दूर होना पड़ा। उनके पास शोहरत थी, नाम था, पैसा था, लेकिन स्वास्थ्य लगातार गिर रहा था। मधुबाला की ज़िंदगी के आखिरी साल बेहद कठिन थे। उनकी बीमारी गंभीर हो चुकी थी। उनको अक्सर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। उनकी ज़िंदगी का दायरा धीरे धीरे छोटा होता गया। फिल्मों की शूटिंग, स्टूडियो, रोशनी और कैमरे की जगह अब इलाज और आराम ने ले लिया। जो महिला कभी हज़ारों लोगों के बीच रहती थी, अब वो अपने घर की चारदीवारी के अंदर ज़्यादा समय बिताती थी। यही वो दौर था जब उनकी असली ज़िंदगी और पर्दे की ज़िंदगी के बीच में बहुत अंदर साफ दिखाई देने लगा। क्या मधुबाला अकेली हो गई थी? मधुबाला की आखिरी ज़िंदगी को लेकर आखिरी दिनों में
कई तरीके की कहानियाँ, अफ़वाहें भी सुनाई जाती है, लेकिन हर कहानी को सच मानना सही नहीं होगा। इतना ज़रूर है कि उनकी गंभीर बीमारी ने उनके सामान्य जीवन को बहुत सीमित कर दिया। उनकी सेहत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि वो पहले की तरह सामान्य ज़िंदगी जी ही नहीं पा रही थी। उनका फ़िल्मी करियर लगभग समाप्त हो चुका था और एक अभिनेत्री जिसे अपने जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा कैमरे के सामने बिताया हो, अब वो कैमरे से दूर थी। सिर्फ 36 साल की उम्र में मधुबाला 1933 में मधुबाला का जन्म हुआ और 26 फरवरी 1969 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी उम्र सिर्फ 36 वर्ष की थी। इतनी कम उम्र में लेकिन उपलब्धियां इतनी बड़ी कि उनका नाम आज भी भारतीय सिनेमा के इतिहास में बेहद सम्मान से लिया जाता है। उनकी मौत के बाद प्रशंसकों के लिए यह स्वीकार करना आसान नहीं था। इतनी खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्री अब उनके बीच नहीं रही। मधुबाला को आज भी क्यों याद किया जाता है, आप जानते हैं? मधुबाला को सिर्फ उनकी खूबसूरती के लिए नहीं याद किया जाता। उन्होंने ऐसे समय में भी काम किया जब फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के लिए परिस्थितियां आज से बहुत अलग थी। उन्होंने बचपन से काम किया, परिवार की जिम्मेदारी उठाई, एक बड़ा फिल्मी कैरियर बनाया, प्यार किया, रिश्तों में उतार चढ़ाव देखे और फिर गंभीर बीमारी के बावजूद अपने काम को यादगार बनाया। उनकी ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि पर्दे पर मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा खुश हो ये ज़रूरी नहीं। मधुबाला की कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की कहानी नहीं दोस्तों, यह एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने बहुत कम उम्र में बहुत कुछ देख लिया। शोहरत मिली तो दुनिया उनके पीछे पड़ी, लेकिन जब बीमारी ने उन्हें घेरा तो उनकी ज़िंदगी बहुत बदल गई। आज भी मुग़ल-ए-आज़म में अनारकली पर्दे पर दिखाई देती है तो ऐसा लगता है जैसे मधुबाला फिर से हमारे सामने आ गई। उनकी मुस्कान आज भी वैसी, उनकी खूबसूरती आज भी वैसी, लेकिन उनकी कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा यही है कि जिस सितारे ने लाखों लोगों के चेहरों पे मुस्कान लाई, उसने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस दर्द, बीमारी से घिरे रही। मधुबाला चली गई, लेकिन भारतीय सिनेमा के इतिहास में उनकी मुस्कान हमेशा ज़िंदा रही। आपको मधुबाला की कौन सी फ़िल्म सबसे ज़्यादा पसंद है? कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।